हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक मेंस और इसके अलावा जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी में यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से, लेटेस्ट अपडेट वहां पर ही मिलेगा आपको। शुरू करते हैं अपन इस क्लास को, क्लास तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किस लड़ाई में महाराणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके खातौली की लड़ाई। खातौली का युद्ध इसको कह सकते हैं। यहाँ पर लड़ाई लिख दो चाहे युद्ध लिख दो, एक ही बात है। तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा के द्वारा किसको पराजित किया गया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? कहाँ का शासक नहीं था? जोधपुर का शासक कौन नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो जसवंत सिंह जोधपुर के शासक रहे थे, अजीत सिंह भी रहे थे मारवाड़ के शासक, आपको पता होगा। लेकिन अनूप सिंह यहाँ पर मारवाड़ के शासक न होकर कहाँ के शासक थे? ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित शासक रहे हैं। इनके द्वारा बहुत सारे काम बीकानेर में करवाए गए, जैसे अनूप पुस्तकालय है, इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद यहाँ पर करवाया गया था। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है जयमल और फत्ता, दो यहाँ पर आपके नाम आए हैं। तो उनका संबंध चित्तौड़ से ही रहता है। इससे संबंध है चित्तौड़ दुर्ग के संबंध में। तो चित्तौड़ दुर्ग को जब जीतने के लिए अकबर ने आक्रमण किया तो उस समय किसके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? जयमल और फत्ता के। जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां आपके बताइए कि अकबर के द्वारा कहाँ लगवाई गई? और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि राय सिंह के द्वारा, जो बीकानेर के शासक थे, इनके द्वारा बीकानेर दुर्ग में इनकी पाषाण गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई गई है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध संपन्न करने वाला शासक कौन है? तो यहाँ पर स्वाई जय सिंह, राव जोधा, राव मालदेव और चंद्रसेन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह, जयपुर के शासक। इनके द्वारा आमेर राजवंश, कछवाहा राजवंश के शासक, इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया गया था। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कौन सा युद्ध है? तुंगा का युद्ध है। और तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में ही है, बिल्कुल ठीक है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बिल्कुल ठीक है। गणेश्वर सभ्यता भीलवाड़ा में नहीं है। गणेश्वर आपकी सीकर में है, नीमका थाना क्षेत्र के पास में। कहां पर है? सीकर में है, कांतली नदी के किनारे पर। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बेराट जयपुर में है, जिसको क्या कहा जाता है? विराट नगर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको ग्रंथ या जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ ही मान लो, ग्रंथ दिए गए हैं, एक तरफ उनके रचयिता दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर मुरारीदान, पृथ्वीराज रासो जलहण, वीर विनोद अत्रि भट्ट। वीर विनोद आपके अत्रि भट्ट की पुस्तक या ग्रंथ नहीं है। वीर विनोद आपके किसकी है? श्यामल दास की पुस्तक है। किसकी है? श्यामल दास की। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध चला था उसमें राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भाग लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि बिजोलिया अभिलेख से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया अभिलेख। और बिजोलिया अभिलेख से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस वंश की जानकारी मिलती है? तो बिजोलिया अभिलेख से मिलती है आपके चौहान वंश की जानकारी। अगला प्रश्न है, किस प्रशस्ति में महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो किस प्रशस्ति में कहा गया है ये आपको बताना है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसको आपके महाराणा हमीर को। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी की अगर बात करें तो ये जाना जाता है आड़ सभ्यता को। आड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इस आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बैराट कहाँ पर है? तो जयपुर में है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, कुंभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा वो बताना है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, बिल्कुल ठीक है। वह चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता था, ये बिल्कुल गलत कथन है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण इसके द्वारा नहीं करवाया गया था। आप मेरे को बताइए किसके द्वारा करवाया गया था, कमेंट में बताइएगा जरा। वह संगीत प्रेमी था, बिल्कुल ठीक है। वह मेवाड़ शासकों में से था, बिल्कुल ठीक है। अगला है, प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थान दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सहेलियों की बाड़ी की अगर बात करें तो इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, संग्राम सिंह, सैफ और सहेलियां, सैफ और संग्राम सिंह, सैफ और सेकंड। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, बैराठ या विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम उत्खनन की अगर बात करें तो यह दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, अरुणोराज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में उन्होंने एक गजनवी आक्रमण को विफल कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, बिल्कुल गलत है। आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल ठीक है। हुरडा सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई, मेरे को कमेंट करके बताइए। रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो मारवाड़ के शासक की अगर बात करें तो मारवाड़ के शासक अभय सिंह के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। अगला प्रश्न है आपके, 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह।
स्वयं जय सिंह ही आपके नक्षत्रों के वगैरह के ज्ञान के मतलब ज्ञाता थे, उनको नॉलेज था इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, म्यूटिनीज इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, एक पुस्तक आती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। लेकिन यहाँ पर म्यूटिनीज इन राजस्थान की बात करें तो इसके लेखक है कैप्टन प्रिचार्ड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ये मिले अपने को कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव, रचयिता कौन है? सोमदेव है, ध्यान रखना ये भी। सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज कह दो, विग्रहराज चतुर्थ कह दो, बिसल देव कह दो, एक ही बात है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस मुस्लिम सरदार के द्वारा महाराणा प्रताप का साथ दिया गया, यानी कि सहयोग किया गया महाराणा प्रताप का? तो ये किया गया था हकीम खां सूरी के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308 में सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में उसका नाम क्या रखा था, ये आपको बताना है। तो सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम रखा था खैराबाद। सिवाना दुर्ग की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में कहां पर स्थित है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग की अगर बात करें तो ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ के शासकों की कह दो, राजाओं की कह दो, शासकों की शरण स्थली कहा जाता है इसको। सिवाना दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी इसको कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दयाल दास सिंडायच। कौन है? दयाल दास सिंडायच इसके लेखक है, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता है देपाक। अगला है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो चित्तौड़ की अगर बात करें तो ये अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंप कर गया था खिजर खां को, और उस खिजर खां के नाम पर ही इसका नाम रखा था खिजराबाद। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में सहयोग करने वाली खानवा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? किन के मध्य हुई? तो खानवा के युद्ध की अगर बात करें तो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ में था? तो उनके साथ में था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो उनके साथ में था। अगला प्रश्न है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वाला प्रश्न है कि कौन सा शासक है जो 3 मुगल बादशाह के समकालीन यानी कि उनकी सेवा में रहा? तो वो है मिर्जा राजा जय सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ये कौन था? तो इनको कहा जाता है मारवाड़ का, कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग ही बताएंगे। मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा। तो 30वें का आंसर हो जाएगा मारवाड़ के रावचंद्र सेन। कौन हो जाएगा? रावचंद्र सेन। इन्होंने समर्पण नहीं किया था। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेगुलर इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने। थैंक यू।